नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में बारा पर्सा में भेल अनहर बिहार के प्रसंग। विनाशकारी अनहर बिहार प्रभावित बारा के फेटा गांवपालिका के पुरनिया आ भरवलिया के स्थानीयवासी तत्काल उचित वासस्थान के व्यवस्था कर प्रदेश आ केंद्र सरकार संग मांग कलक। रवि दिन साँझ आयल अनहर बिहार के कारण क्षण भर में अस्त व्यस्त बनल पुरनिया आ भरवलिया के स्थानीय मंगल दिन धरि सेहो अस्थायी वासस्थान नहीं पौने। सुरक्षाकर्मी सब अस्थायी वासस्थान बनेबा काज में जुटलो पर बस्ती उजड़ला से तत्काल अस्थायी वासस्थान बनाए सकबाक अवस्था नहीं देखल गेल। घर खेत में लगाओल गेल अन्न बायल आ घर भीतर राखल गेल खाद्यान्न आ लत्ता कपड़ा सेहो नहीं रहला बाद ओ सब तत्काल वासस्थान के मांग कर रहल अछि। को लागि हामी छिमेकी गाउँहरू सङ्घ संस्थाहरूले सक्दो जति सहयोग आइरहेको छ, तर पनि यहाँ झुलको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, तिरपालहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, बस्नको लागि धेरै गाह्रो छ, खानको लागि पनि व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। सबै धाराहरू चापे कलहरू सबै यहाँ चाहिँ त्यो पनि उखाडेर लगेको छ। सरकारले चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रदेश दिनभर प्रदेशको सरकारले हाम्रो लालबाबु गद्दीजी मुख्यमन्त्रीजीले चाहिँ तपाईको मृत्यु हुनेलाई 3 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्छु भन्नुभएछ, त्यो त अहिलेसम्म आएको छैन। अब चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पनि गरिदिनु पर्यो, यो कुरा सहयोग गरिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो। यहाँ धेरै अहिले गाह्रो भइरहेछ। धियापुता वृद्धा सबक अवस्था बहुत दयनीय बनल अछि। गर्मी में खुला आकाश के नीचा बैस बाध्य बाल बालिका आ वृद्ध वृद्धा में स्वास्थ्य समस्या के उच्च जोखिम सेहो देखल गेल अछि। घटना लगले विभिन्न संघ संस्था आ सरकारी निकाय सब राहत सामग्री लऽ कऽ स्थान में पहुँचला पर वासस्थान तथा और आवश्यक लत्ता कपड़ा के समस्या संबोधन हुआ नहीं सकल अछि। खुला आकाश नीचा रहला से दिन भरक रौद आ रातक शीत तथा मच्छर काटला से दोसर प्रकोप देखल जा सकबाक जोखिम सेहो बढ़ल अछि। राहत सामग्री लऽ कऽ पुरनिया पहुँचल चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी प्रभावित के लेल सरकार तत्काल अस्थायी बसोबासक व्यवस्था मिलाकर मनोपरामर्श सेवा देल जेबाक बतौलन। राज्यले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारको दायित्व बन्छ र हामी सबै नेपालीहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी बन्छ। कति दिन सस्टेन गर्छ भन्ने त गाह्रो छ हैन, तर चाहिँ अब भर्खर 2 दिन 3 दिन मात्रै भयो हेर्नुहोस् हैन। अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ के अरे अस्थायी भए पनि वासस्थानको व्यवस्था गरिदिनु पर्दैन राज्यले। अब यस्तो भइसक्यो भने के हुन्छ भनेदेखि नि अब के अरे के भन्छ के अरे यस्तो ट्रमामा नि डिसअर्डर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि मानसिक चाहिँ के अरे चाहिँ यस्तो पीडित मान्छेहरूको चाहिँ मानसिक समस्या झन् बढ्दै जान्छ। यो झाडापखालाको समस्या हुनसक्छ। अब त्यसपछि अब अहिलेको लामखुट्टेको गर्दाखेरि मलेरियाको प्रकोप हुनसक्छ अनि अब मानसिक उसको भइहाल्यो। गांव में रहल पियो वाला पाइनक चापाकल में सेहो अनहर बिहार से क्षति पहुँचला से पाइनक अभाव भेल अछि। राहत संगे आबला पाइनक बोतल बाहे के पाइनक प्रबंध होबऽ नहीं सकला से आवश्यक सर सफाई में ध्यान नहीं देल गेल अछि। स्कूल के छत सेहो खसला से स्कूल जाय वाला बाल बालिका के पढ़ाई सेहो प्रभावित बनल छै। एकदम उपयोगमा नहुने किसिमका अवस्थामा एकदम छाडेको छ। एकदम दुःख लागेको छ। हामी एकदम अस्तिदेखि नै एकदम यसैमा छौँ, यसै राहतमा लागेका छौँ। त्यस्तै अब स्कुलको अवस्था एकदम भनौँ न नाजुक नै छ। गाँव बायल बिहार से पूरे मैदान में परिणत भेल अछि। घर भीतर भखारी में राखल गेल धान लगायत खाद्यान्न सब जतऽ ततऽ छिड़ियाल छै। धन संपत्ति आ लत्ता कपड़ा राखल गेल दराज बिछौना सेहो अनहर बिहार उड़ला बाद खाद्यान्न तथा लत्ता कपड़ा के अभाव देखल गेल अछि। तोला सोना थियो अनि 51,000 रुपैयाँ मैले आफ्नो हातले राखेको छु अनि छोराछोरीले कति हालेछ त्यसमा उति कारण म भन्दिनँ। हाम्रो हातको खर्च यति छ। ती दराज लग्यो खै कहाँनिर लग्यो त्यो भेटे छैन, अहिलेसम्म थाहै छैन। अनि कपडा सपडा सबै धान सबै लग्यो कि ठेकान छैन, कहाँ लग्यो थाहै छैन। जुन घटना घटेको छ फेटा गाउँपालिकाको चाहिँ तपाईको पुरैनिया टोल भन्ने अनि चाहिँ तपाईको एउटा एकै परिवारक 4 सदस्य धैरक अत मृत्यु भेल अछि। घटना लगले
प्रदेश सरकार विभिन्न राजनीतिक दलक शीर्ष नेता घटनास्थल पहुँच कर राहत के घोषणा कयने अछि। मुदा केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार अस्थायी बसोबास संगे स्थायी बसोबासक लेल कोनो काज नहीं केने ओ सब आरोप लगाबि रहल अछि। रवि दिन साँझ आयल विनाशकारी अन्हर बिहाड़ि के कारण 28 गोटे के जान गेल छल आ 400 से बेसी लोक घायल अछि। अन्हर बिहाड़ि से बहुत आर्थिक क्षति सेहो भेल अछि। एहि बीच प्रदेश नंबर 2 राहत तथा उदार व्यवस्थापन उच्च स्तरीय समिति विपत्ति प्रभावित क्षेत्र में सहायता कक्ष अर्थात हेल्प डेस्क स्थापना करबाक निर्णय केलक अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन बैसल समिति के बैसार अन्हर बिहाड़ि से प्रभावित 12 आ पर्सा के क्षेत्र में उदार तथा राहत वितरण कार्य व्यवस्थापन तथा रेख देखक लेल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सहायता कक्ष स्थापना करबाक निर्णय केलक अछि। सहायता कक्ष में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री उषा यादव, सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, संबंधित जिला के प्रमुख जिला अधिकारी, संबंधित जिला के सुरक्षा निकाय के प्रमुख, स्थानीय तहक प्रतिनिधि आ गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहत। बैसार पश्चात समिति के अध्यक्ष तथा आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव पीड़ित सबके तत्कालक लेल टेंट निर्माण क रहनाई के व्यवस्था मिलेबाक बतौलन। एकर संगे 4 महीना भीतर एक परिवारक लेल 2टा कोठा, 1 किचन आ 1टा टॉयलेट सहित के प्यूरिफाई घरक निर्माण करबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि। खास कऽ कऽ हमसब एकटा हेल्प डेस्क निर्माण कर रहल छी जे हेल्प डेस्क से राहत वितरण, अनुगमन, मूल्यांकन से करऽ के बात भऽ रहल छै। दोसर चीज की भेल छलै कि हमरा सबके मुख्यमंत्री विपत्ति व्यवस्थापन कोष जे भेल छै ओहिमे अहाँके विभिन्न जगह से पैसा सब आबि रहल छै आ हमसब तत्काल टेंट निर्माण कऽ टेंट मार्फत उनका सबके आवास के व्यवस्था, तत्कालीन आवास के व्यवस्था हमसब दऽ रहल छी और दीर्घकालीन आवास के लागी 4 महीना भीतर प्यूरिफाई घर हमसब निर्माण कर रहल छी। एकटा परिवार के लागी 3टा कोठा, 1टा किचन, 1टा टॉयलेट एना कऽ कऽ हमसब 4 महीना के भीतर निर्माण करऽ के सोच बना के आगाड़ी बढ़ि रहल छी। तो तेसर बात जे विद्यार्थी सब छलिए ओहि विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री, तकर बाद ने अल्टरनेट शेल्टर हमसब अहाँ के निर्माण कऽ कऽ ओकर शिक्षा के पठन पाठन के कंटिन्यूटी देबऽ के बात भऽ रहल छै। ई अहाँ के डिसीजन सब ओहिठाम भेल छै। मंत्री यादव प्रभावित क्षेत्रक विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री वितरण केनाई के संगे शेल्टर निर्माण करबाक योजना रहल जानकारी देलन। समिति के बैसार सहायता कक्षक व्यवस्थापन टोली के सहायता कक्ष में नियमित रूप में उपस्थित होबऽ कहल गेल अछि। तहिना राहत संकलन तथा वितरण रिकॉर्ड अध्यावधिक कर लगेबाक, राहत वितरण काज के समन्वय आ सहजीकरण करेबाक तथा क्षति भेल विवरण सभक संकलन आ अभिलेखीकरण करेबाक जिम्मेवारी सेहो देल गेल अछि। तहिना पीड़ित के उपराग सुनवाई के लेल फोकल पर्सन तोकबाक, राहत कोष में सहयोग के निहारक नामावली सार्वजनिक करबाक आ पीड़ित के तत्काल त्रिपाल, टेंट लगायत शेल्टर सभक व्यवस्था कऽ कऽ उपलब्ध करेबाक जिम्मेवारी सेहो देल गेल अछि। तहिना समिति ओहि क्षेत्र के संपूर्ण सरकारी कर्मचारी सबके कार्यालय में उपस्थित होबऽ सेहो निर्देशन देलक अछि। एहि बीच प्रदेश नंबर 2 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय 12 आ पर्सा के अन्हर बिहाड़ि प्रभावित के घर निर्माणक लेल काठ उपलब्ध करेबाक निर्णय केलक अछि। जनकपुर धाम स्थित मंत्रालय में मंगल दिन मंत्री राम नरेश राय के नेतृत्व में बैसल बैसार प्रभावित स्थानक लगत बमोजिम नियम अनुसार घर निर्माणक लेल काठ उपलब्ध करेबाक निर्णय केलक अछि। बैसार मंत्रालय में आबद्ध संपूर्ण पदाधिकारी, सदस्य तथा संरचना सबके उदार कार्य में लाग आग्रह केलक अछि। तहिना पीड़ित के राहत स्वरूप मंत्री राय आ राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल जनहि 1-1 महीना के तलब उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। तहिना मंत्रालय आ माथद के कर्मचारी सब चैत महीना के तलब से कमती में 3 दिनक तलब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार सब तह तथा निकाय के अपन अपन ठाम से अन्हर बिहाड़ि पीड़ित के सहयोग करबाक अपील सेहो कयलक अछि। विनाशकारी अन्हर बिहाड़ि के अध्ययन कर मौसमविद के टोली 12 आ पर्सा जा रहल अछि। मौसम विज्ञान विभाग से वरिष्ठ मौसमविद सहित के टोली आइ एहि दिस जाय लागल अछि।
टोली में वरिष्ठ मौसमविद द्वय सुजन सुवेदी आ अर्चना श्रेष्ठ तथा सहायक मौसमविद गोविंद झा रहल अछि। ओ सब स्थलगत अवलोकन करत आ ई टोली रिपोर्ट के आधार में और अध्ययन के लेल दोसर उच्च स्तरीय टोली बनेबाक या नहीं बनेबाक निर्णय में पहुँचबाक सरकारक तैयारी अछि। मौसमविद छोट क्षेत्र में मात्र क्षति पहुँचेबाक 12 वर्षा में आयल बिहार असामान्य रहल आ ई अध्ययन के विषय रहल बतबैत आयल अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार शुरू भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमांडू के होटल स्वेल्टी में राष्ट्रीय विकास परिषद बैसार उद्घाटन कयलनि अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग तैयार कयने 35 वर्षक दीर्घकालीन सोच सहितक 15हम योजना के आधार पत्र मस्यौदा के अंतिम रूप देव 2 दिनक राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार बजाओल गेल अछि। बैसार में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विजय कुमार गजदार, उप प्रधानमंत्री, मंत्री सब, प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री सब, संघीय संसद विषयगत समिति के सभापति सब, सांसद सब, विज्ञ सब सहित 350 गोटे से बेसी के सहभागिता रहल अछि। देश के समृद्ध बनेबाक सूचक सहित के 15हम योजना के आधार पत्र के अंतिम रूप देव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहल राष्ट्रीय विकास परिषद के बैसार बजाओल गेल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रवक्ता डॉक्टर किरण रूपा खेती जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना सबके अंतिम रूप देववाला सर्वोच्च निकाय रहल अछि। आयोग समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक मुख्य लक्ष्य के संग 15हम योजना के आधार पत्र मस्यौदा तैयार केने अछि। आयोग तैयार केने 15हम योजना के आधार पत्र के मस्यौदा में कृषि, ऊर्जा, खनिज आ पर्यटन क्षेत्र के विकास कऽ देश के समृद्ध बनेबाक लिखल अछि। 25 वर्षक दीर्घकालीन सोच सहितक ई आधार पत्र के मस्यौदा में 5 वर्ष भीतर देश में समृद्धि के सृजना करबाक, 10 वर्ष भीतर समृद्धि के लेल आवश्यक काज में तीव्रता देबाक कार्यक्रम सेहो समावेश कयल गेल। आयोग के प्रवक्ता डॉक्टर रूपा खेती बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अधिनायकवाद आयल कहैत जनता में भ्रम सृजना नहीं कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के चेतावनी देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली अधिनायकवाद आयल झूठ प्रचार में जनता विश्वास नहीं करबाक दिस सेहो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सचेत करौलनि अछि। काठमांडू में आइ से शुरू भेल राष्ट्रीय विकास परिषद बैसार के उद्घाटन करैत ओ देश समृद्धि के अभियान में केंद्रित भेल आ एहि दिस सब राजनीतिक दल सब के केंद्रित होबऽ सेहो आह्वान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देश अधिनायकवाद दिस नहीं भऽ कऽ उन्नत लोकतंत्र समाजवाद दिस उन्मुख भेल सेहो बतौलनि। वर्षीय योजनाको त्यसका निम्तिको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छौँ। यसका केही खास अवस्थाहरू र परिस्थितिहरू छन्। यो 15औं आयोजना एक्लै 15औं आयोजनाका रूपमा 15औं वार्षिक पञ्चवर्षीय योजनाका रूपमा मात्रै छैन। यसले विक्रम सम्वत 2079 लाई कभर गरेर 2100 लाई छुने 25 वर्षको दीर्घकालीन सोच र योजना लाई पनि ध्यानमा राखेर त्यसको तयारीको रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्ने। प्रधानमंत्री ओली 5 वर्ष भीतर देश सँ भोकमरी अन्त्य करबाक कहैत एकर लेल आवश्यक योजना बनाबऽ सुझाव देबऽ सेहो सबके आग्रह कयलनि अछि। परिषद बैसार में 25 वर्षक दीर्घकालीन सोच सहित 15 योजना के आधार पत्र मस्यौदा प्रस्तुत कयल गेल अछि। मस्यौदा में देखल गेल कमी सबके हटाबऽ एहि के समृद्ध बनाकऽ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में जुटऽ सेहो प्रधानमंत्री ओली सबके आह्वान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली 15 योजना के आधार पत्र के मस्यौदा में उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास में जोर दऽ कऽ देश के समृद्ध बनेबाक योजना तय कयल गेल अछि।
संसदीय सुनवाई विशेष समिति निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में सिफारिश दिनेश कुमार थपलिया आ राष्ट्रीय समावेशी आयोग के सदस्य विष्णु माया ओझा के सुनवाई प्रक्रिया शुरू कयलकै छै। आयोग के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार संवैधानिक परिषद से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में सिफारिश थपलिया आ समावेशी आयोग के सदस्य ओझा विरुद्ध निवेदन आह्वान कयलकै छै। संवैधानिक परिषद के बीतल चैत 11 गते बैसल बैसार थपलिया के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आ ओझा के राष्ट्रीय समावेशी आयोग के सदस्य में सिफारिश करबाक निर्णय कयने छल। परिषद के ओहि सिफारिश ऊपर सुनवाई प्रक्रिया शुरू कयल गेल समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी देलनि अछि। बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा सूचना वा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध। माननीय सदस्यहरू सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी एम्हर बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेता शेरबहादुर देवा के अनुपस्थिति में परिषद यी निर्णय लेने कहित असन्तुष्टि जनाउने छल। यो बाटोमा हिँड्दाखेरि भोलि देशलाई अहिले स्थिरता चाहिएको छ, देशलाई अहिले समृद्धि चाहिएको छ, तर देशलाई बिस्तारै प्रतिपक्षको भूमिकालाई गौण गर्दै प्रतिपक्षलाई तिमीहरू संसदमा होइन सडकमा जाऊ भनेर अर्को किसिमको द्वन्द्वको मनस्थितिमा गएको पनि हुन सक्छ। त्यतातर्फ देश गयो भनेदेखि यो हाम्रो लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट म स्मरण गराउन चाहन्छु। संवैधानिक परिषदले पठाएको यो इतिहासको विषय भइसकेको छ। भोलि खोज होला, अनुसन्धान होला। दीपक राज जोशीको बारेमा अरू धेरै भन्न म चाहन्न, व्यक्तिको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्न। दीपक राज जोशीको बारेमा हामीले जे कुराहरू राखेका थियौँ त्यसबेला साथीहरूको भावनालाई म कदर गर्न चाहन्छु कि संवैधानिक परिषदको यो सुनवाई समिति रबर स्ट्याम्प बन्न हुन्न। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर लागल समिति के सदस्य सह प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के अनुपस्थिति में संवैधानिक परिषद प्रमुख निर्वाचन आयोग सिफारिश करबाक ई निर्णय संविधान विपरीत भेल तर्क करैत असंतुष्टि व्यक्त करैत आयल अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक अनुसंधान पर कोनो किसिमक राजनीतिक दबाव नहीं आयल स्पष्ट केलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमरे आयोग के अनुसंधान पर कोनो प्रकार के राजनीतिक दबाव नहीं आयल स्पष्ट केलनि अछि। मंगल दिन संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में ओ आयोग कोनो प्रकारक राजनीतिक दबाव में नहीं पड़ संविधान देने अधिकार भीतर रहिकर अनुसंधान काज के स्वतंत्रता पूर्वक आगा बढ़ावा सचेत रहल स्पष्ट केलनि अछि। प्रमुख आयुक्त घिमरे वाइड बॉडी विमान खरीद में भेल अनियमितता के विषय अनुसंधान भ रहल समिति के जानकारी करौलनि अछि। अखन निगम संचालक समिति के पदाधिकारी सब ऊपर के अनुसंधान काज भ रहल कहैत ओ आब विदेशी कंपनी सब संग अनुसंधान काज के आगा बढ़ावा 15 दिनक सूचना जारी कयल गेल स्मरण करौलनि। वाइड बॉडी विमान खरीद में भेल अनियमितता के विषय अनुसंधान काज के जल्दी निष्कर्ष में पहुंचावा आयोग प्रतिबद्ध रहल प्रमुख आयुक्त घिमरे के कहब अछि। पोलिटिकल प्रेसर आयोगलाई पनि दिन्छ, आयोग आफ्नो काम गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रति आयोग त्यसपछि दोस्रो सूचना पनि हामी दिन्छौँ। अहिले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको बयान लिने क्रम चाहिँ चलिराखेको अवस्था चाहिँ हो र यसमा आयोग गम्भीर छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगले राखेको छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अनुसन्धानमा भएको विषय भएको हुनाले यसभन्दा पढ्तिर अन्य कुरा भन्दा यहाँ अहिले सन्दर्भिक होला भन्ने मलाई लाग्दैन। स्विस ब्याङ्कमा जम्मा भएको भनेको त्यो व्यक्तिको आयोगको कार्यक्षेत्रलाई पनि माननीयज्यूहरूले विचार गर्दैन, हेरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सार्वजनिक पदाधिकारी मात्रै आयोगको कार्यक्षेत्रको विषय हो। व्यक्तिले स्विस ब्याङ्कमा राखे आयोग स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बढ़े जा रहल में चिंता व्यक्त करैत एहि के नियंत्रण कर तत्काल सब स्थानीय तह में लेखा परीक्षण देबाक संयंत्र तत्काल व्यवस्था कर सरकार के सचेत करौलक अछि। प्रमुख आयुक्त घिमरे स्थानीयता में भ्रष्टाचार होब नहीं देव आयोग 21टा जिला के अभिमुखीकरण
कार्यक्रम सञ्चालन केने आय के आवश्यकता अनुसार सब जिला में विस्तार करैत ल जेबाक योजना रहल सेहो समिति के जानकारी करौलनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बैसार में समिति में सदस्य सब राजनीतिक दबाव के कारण अख्तियार भ्रष्टाचारक बड़का केस ऊपर अनुसंधान कर नहीं सकल दावी केने छल। समिति के सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू राजनीतिक दबाव के कारण बड़का भ्रष्टाचार के अनुसंधान काज आगा बढ़ावा आयोग नहीं सकल आशंका व्यक्त कयलनि अछि। समिति के सदस्य सब जनता भ्रष्टाचार बढ़त जा रहल महसूस केलो पर एहि के नियंत्रण करबा काज होबा नहीं सकल कहत चिंता सेहो व्यक्त केने छल। आब खेल समाचार। ओलंपिक खेलकूद के महिला फुटबॉल अंतर्गत एशिया क्षेत्र छनौट के दूसर चरण के पहल खेल में आय नेपाल आयोजक म्यांमार संग प्रतिस्पर्धा कर लागल अछि। मंदलर थ्री रंगशाला में नेपाली समय अनुसार साँझ 5:15 में नेपाल म्यांमार संग प्रतिस्पर्धा कर लागल अछि। ऐसा पहिने ओलंपिक खेलकूद के महिला फुटबॉल अंतर्गत एशिया क्षेत्र छनौट के पहिल चरण में सेहो म्यांमार संग नेपाल 1-1 गोल के बराबरी खेलने छल। आज खेल में सेहो नेपाल इहे नतीजा के निरंतरता देबाक लक्ष्य में रहल अछि। जापान में 2020 में हो वाला ओलंपिक खेलकूद के महिला फुटबॉल के एशिया क्षेत्र छनौट के दूसर चरण अंतर्गत समूह ए में नेपाल संगे आयोजक म्यांमार, इंडोनेशिया आ भारत रहल अछि। दोसर खेल में नेपाल भारत संग 6 अप्रैल में प्रतिस्पर्धा कर लागल अछि। बेस त अखन के लेल समाचार अतबे। अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।